अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में। तो पिछली वीडियोस में हालांकि हम लोगों ने 1760 तक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो यूरोप से आने वाली कंपनियों के बारे में किया था। लेकिन अंग्रेजों को हमें बहुत गहराई से पढ़ना है, क्योंकि अंग्रेजों ने हम पर लगभग 200 साल शासन किया और भारत की राजनीतिक और आर्थिक तस्वीर को बदल कर रख दिया। ठीक है, इसलिए हम पीछे चलेंगे और औरंगजेब की मृत्यु से परिस्थितियां देखेंगे। तो क्या हुआ कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ कि उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया और राजा जो थे 6-6 महीने 3-3 महीने 2-2 साल के लिए राजा, क्या हुआ कि केंद्रीय सत्ता जो थी वो कमजोर हो गई। केंद्रीय सत्ता जैसे ही कमजोर हुई तो जो अलग अलग क्षेत्र के जो सेनापति थे, तो उन्होंने क्या हुआ, अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। जैसे कि बंगाल मुर्शिद कुली खान ने स्थापित, बंगाल साइड के मतलब गवर्नर बनाया होगा। तो क्या था कि इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हैदराबाद में निजाम उल मुल्क ने, किसने, निजाम उल मुल्क, और कर्नाटक में सादत खान ने। इस तरीके से इन लोगों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, फिर इन लोगों में आपस में संघर्ष चलने लगा। तो क्या था, 18वीं शताब्दी में भारत में उदय हुआ छोटी छोटी शक्तियों का। तो क्या हुआ कि ये आपस में संघर्षरत होने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। केंद्रीय सत्ता जैसे जैसे कमजोर हुई, बाहर से आक्रमण होने शुरू हो गए। तो अब हम देखेंगे मैप के माध्यम से कि उस टाइम की परिस्थितियां क्या थी। ठीक है, तो 1838 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उस टाइम पे दिल्ली का शासक जो था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो आक्रमण किया, तो नादिर शाह ने आक्रमण किया तो भारत से अथाह संपत्ति लूट कर ले गया, और जिसमें से एक इम्पोर्टेंट है कोहिनूर का हीरा, और कि मयूर सिंहासन भी लूट के ले गया। ये इम्पोर्टेंट है कि मयूर सिंहासन भी लूट के ले गया था, क्योंकि प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद 1748 में अफगानी आक्रमणकारी अब्दाली आता है। अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण करता है, मराठों से उसका संघर्ष होता है। फिर इसी टाइप से आप देख सकते हैं, अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कर्नाटक के युद्ध चल रहे थे, 1748 से 60 तक चले, 3 युद्ध हुए थे जो। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि लगभग आधे से ज्यादा भाग जो है भारत का वो संघर्षरत है। यहाँ दिल्ली, यहाँ मराठा भी आपस में संघर्षरत थे। पानीपत का तृतीय युद्ध अब्दाली और मराठों के बीच में अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक यहाँ नीचे अब बचा कौन सा क्षेत्र, बंगाल। ठीक है, और ये बंगाल अभी जितना बंगाल नहीं है, उस टाइम बंगाल जो था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबको मिला के बंगाल बनता था। बहुत ही समृद्ध स्थान था बंगाल। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि प्लासी का युद्ध, अभी हम इसके बाद प्लासी के युद्ध देखेंगे, तो तात्कालिक परिस्थितियां प्लासी के युद्ध के कारण देखें तो माना जाता है कि फरमान का जो दुरुपयोग हो रहा था वो था। लेकिन कहीं ना कहीं आप इससे देख सकते, बंगाल एकदम खाली और शांति, बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मन में ये आया होगा कि कहीं ना कहीं ये तो युद्धरत है, इन्हें क्या ही जीते हम। ठीक है, अब अंग्रेज सोच रहे होंगे कि यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करें, तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां भी प्लासी के युद्ध का कारण बनेंगी।